हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ क्लास 10। आज पांचवा दिन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज पांचवा दिन है। ओके, फर्स्ट हम एक काम करते हैं, रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। पुराना जो हमने होमवर्क दिया था पिछले बार आपको, उस क्वेश्चंस का एक बार आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चंस के आंसर आपने किया होगा, क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ लिखे हुए आप एक बार चेक कर लीजिए। पार्ट 1 का आंसर था x इज इक्वल टू 19/5 पार्ट एंड y इक्वल टू 6/5। पार्ट 2 x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। पार्ट 3 x इज इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू -5/13। पार्ट 4 x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। आपको इसे कौन सा विधि से करना था? विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको करना था। आपने देखा होगा कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा क्विक लगता है। चलिए आज के टॉपिक में हम बढ़ते हैं। आज आप अगला स्लाइड आप यहाँ देख लीजिए। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी कैन सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables by three methods. I have already told you this thing, that is first one is your substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड दिस। से हिंदी में क्या कहते हैं? विलोपन विधि। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल किया जा सकता है। वज्र गुणन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम एक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। अगला स्लाइड आप यहाँ देखिए। ये 3 कंडीशंस आपको याद है, हमने पिछले चारों दिन हमने ये कंडीशंस आपको दिखाया है। पहला कंडीशन क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड कंडीशन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये दोनों कंडीशन जब आते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? संगत युग्म मिलता है। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन में क्या मिलता है? हमें असंगत युग्म मिलता है, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें मिलता है। अब यहाँ में हमने आपको ये बताया था अलजेब्राइक मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए आप फर्स्ट कंडीशन में ही आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें भी आज जो वज्र गुणन विधि है उसमें भी आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, दैट इज व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यू विल फाइंड द solution of the given pair of linear equations by cross multiplication method। चलिए पहले हम एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। आप पहले भी हमने जनरल फॉर्म किया है। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप प्रोसेस पूरा जानते हैं, क्या करना है आपको। फर्स्ट आप क्या करेंगे? a1/a2 निकालेंगे, isn't it? एंड b1/b2 निकालेंगे, है ना? ये दोनों आपको निकालना। और कंडीशन क्या चाहिए आपको? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में ही आप क्या करेंगे? जो इक्वेशन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तब आप यहाँ में क्या लिखेंगे? आप ये भी जानते हैं, पिछले बार हमने आपको बताया था। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन यूनिक सॉल्यूशन। दिए गए समीकरण युग्म का एक ही हल है। तो ये मैं जब आपको पर्टिकुलर फॉर्म्स में पर्टिकुलर सम्स कराऊंगी तब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगी, एक ही बार मैंने लिख लिया है, इसको बार बार मैं नहीं, इसलिए मैंने स्पेस भी छोड़ के आपको लिख के दिखाया। अब जब ऐसा मिल जाता है, जब when a1/a2 is not equal to b1/b2, तब हमें जो है x एंड y का वैल्यू निकालना है। अब वज्र गुणन से हम कैसा निकालते हैं? वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसा नहीं, बहुत सिंपल है आपका। आप ध्यान से देखें, पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको जो है इसी फॉर्म में होना चाहिए।
ठीक है। फर्स्ट थिंग इज रूल इज ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, पैर है, उसका यही फॉर्म होना चाहिए। आपका कांस्टेंट इस तरफ नहीं रहना चाहिए, दैट इज RHS में आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला बात आप ये याद रखिए कि कोई भी यहाँ में पद आपका RHS में नहीं होना, RHS में सिर्फ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसमें दूसरे कंडीशन में मैं बताऊंगी, पहले आप ये कंडीशन आप देख लीजिए तब क्या करना है। तब आप पहला क्या करेंगे, आप x लिखेंगे यहाँ, ठीक है। x के बाद आप y लिखेंगे, y लिखने के बाद आप 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, इस साइड में आप लिखेंगे B1 और यहाँ आएगा B2, फिर C1 और यहाँ आएगा C2, फिर आपका B के बाद C आता है, C के बाद क्या आता है, देखिए B1 के बाद C1, C1 के बाद अगेन A1, तो यहाँ पर आपका A1 और यहाँ आपका A2, उसके बाद A1 by A2, A1 A2 के बाद क्या आएगा आपका B1 B2, तो लास्ट में आपका B1 B2। आपको ऐसा पहले लिखना है और x के नीचे आपको जगह छोड़ दे, x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे आपको जगह छोड़ देना है। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, अब x लिखेंगे, ठीक है, x बाई, देखिए पहले हम B1 को C2 से इंटू करेंगे, दैट मीन्स B1 C2, ठीक है। फिर आप पहले माइनस लिख लीजिए, जब आपको नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो B2 C1 इक्वल टू y बाई, आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स C1 A2 माइनस लिख लीजिए, उसके बाद नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा C2 A1 इक्वल टू, नेक्स्ट इज 1 बाय आपका A1 B2 माइनस आपका फिर नीचे से ऊपर, दैट मीन्स A2 B1, है ना। ये आपका जनरल फॉर्म है, आपको कैसे निकालना है आप पहले ये दिमाग में रख लीजिए। पहला रूल क्या था आपका, पहला रूल ये था कि C1 और C2 और सारे पद आपको LHS में होना चाहिए। LHS में जब वो अरेंज कर लेते हैं आप, उसके बाद A1 by A2 B1 by B2 निकालेंगे, फिर ये कंडीशन अगर होगा तभी आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व आपको ऐसे करना है। इसके बाद जब हम पर्टिकुलर केसेस देखेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि x और y का वैल्यूज कैसे निकलता है। अब बाई चांस आपका एक और केस होता है, जब आप लोग कभी कभी कुछ इक्वेशंस में ऐसा होता है कि इक्वल टू 0 की जगह C1 और यहाँ में C2 हो जाता है, ठीक, कांस्टेंट टर्म उस तरफ चला, तो आपका सिंपल है, यहाँ पर आपका -1 आएगा, ये -1 आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है आपका। तो हम यूजुअली अवॉइड करते हैं नेगेटिव साइन, जो है हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होता है नेगेटिव साइन मिस कर लेते हैं या कुछ थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है उनका, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है आप वो फर्स्ट कंडीशन में आप लेके आ जाइए, तो उसमें जो है आपका मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत कम। अब आप स्लाइड देख लीजिए, अब अगला स्लाइड देख लीजिए, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नीचे दिए गए समीकरण युग्म का वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये क्वेश्चन आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, पिछले बार मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था, बस वही क्वेश्चन है। अब इसको आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दिस इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था हमें ये -1 वाला फॉर्म नहीं चाहिए, तो व्हाट विल डू, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गए आपके। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना, A1 by A2 चाहिए। A1 by A2 इज आपका A1 यहाँ में है 1 बाय आपका A2 इज 2, ठीक है, 1 by 2। अब B1 क्या है आपका 1 बाय -3। आप देखकर बता सकते हैं 1 by 2 इज नॉट इक्वल टू -1 by 3, -1 by 3 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें फिर से एक कंसिस्टेंट पैर मिला, कंसिस्टेंट पैर में भी यूनिक सॉल्यूशन वाला पैर मिला, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए B1 B2, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, A1 A2 सब लिख सकते हैं। A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू -5 एंड A2 इक्वल टू
2, B2 इक्वल टू -3 एंड C2 इक्वल टू -4। ये आप अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बिठाएंगे। तो B1 की जगह आपको क्या मिलेगा, B1 इज 1 एंड व्हाट इज योर B2, B2 इज योर -3, ठीक है। अब C1, व्हाट इज योर C1, C1 इज योर -5, ठीक है। एंड व्हाट इज योर C2, C2 इज योर -4, ठीक है। अब उसके बाद में आपका A1, A2, A1 इज योर 1 एंड A2 इज योर 2, ठीक है। B1 इज योर 1 एंड B2 इज योर -3। तो ये आपका यहाँ तक आपका हो गया। तो मैं ये मिटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बाई, अब ध्यान से देखिए हम कैसे करते हैं। पहले 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -4 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 4 इज 4। उसके बाद माइनस साइन आप पहले डाल दीजिए, नहीं तो ये छूट जाता है। तो उसके बाद हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे से ऊपर जाना है। दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 सा 15 इक्वल टू y बाय आपका -5 इंटू 2, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 5 2 सा 10, then again you'll write minus and then नीचे से ऊपर जाएंगे आप, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 इंटू 1 इज 4। अब दो नेगेटिव साइन है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इक्वल टू 1 बाय आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 इज -3 माइनस ऑफ 2 इंटू 1 दैट इज 2। आपका ऐसा आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज आप क्या आ जाएगा यहाँ में, x बाय -19 इज इक्वल टू आपका y बाय -10 माइनस इंटू माइनस +4, ओके, इक्वल टू 1 बाय -5। अब यहाँ देखिए ये आ जाएगा x बाय -19 इक्वल टू y बाय -10 +4 -6 इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कैसा सॉल्यूशन निकालना फाइनल। तो x बाय -19 इसे हम इसके साथ इक्वेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू -1/5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -19 वहाँ -1 इंटू -19/5 दैट इज इक्वल टू 19/5। तो यू हैव गॉट फर्स्ट सॉल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू 19/5। नेक्स्ट वाला के लिए आप y बाई -6 इज इक्वल टू -1/5, -6 वहाँ चला जाएगा तो y इक्वल टू -1 इंटू -6/5 दैट इज y इक्वल टू 6/5। आपका ये आंसर आप कंपेयर कीजिए, पिछले बार आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था वही आंसर है या नहीं, x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू। अब यहाँ पर पार्ट 2 क्वेश्चन देखिए, मैंने फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने पूरा कर लिया है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 निकाला। इसमें भी आप देखिए 3 एंड -4 है, दे आर नॉट इक्वल, सो वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फिर वैसा ही मैंने आपको अरे मैंने बताया था कैसा लिखना है, द अरे ऑफ नंबर्स आपको कैसा लिखना है मैंने बता दिया था आपको। तो B1 B2 देखिए 4 एंड 1, B1 इज 4 एंड B2 इज -1, ठीक है। यहाँ पर आपका C1 C2 A1 A2 एंड अगेन B1 B2। अब फिर से हम x निकालना है, x निकालना पहले 4 should be multiplied by -1, you'll get -4, write the negative sign, then go for the multiplication, that is नीचे से ऊपर जब जाते हैं आप याद रखिए नेगेटिव साइन डालना है। तो -1 इंटू -10 इज 10 इक्वल टू y बाय, ये आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें -10 माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे तो दैट मीन्स माइनस ऑफ -3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस इज -3, ठीक है। देन 1 बाय ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -3 एंड नीचे से ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप माइनस लिख लीजिए, उसके बाद 1 इंटू 4 इज 4। तो आपका क्या आ जाएगा, x बाय -14 इक्वल टू y बाय -10 माइनस इंटू माइनस +3 इक्वल टू 1 बाय -7। तो आपका क्या आ जाएगा अब यहाँ में, x बाय -14 इक्वल टू y बाय -7 इक्वल टू 1 बाय -7, ठीक है।
अब आपको यहाँ में x और y निकालना है, तो आप x को क्या करेंगे, x का जो पोर्शन है उसको इक्वेट करेंगे लास्ट पोर्शन के साथ, y को भी इसके कांस्टेंट के साथ में, तो दैट मीन्स x by -14 equal to 1 by -7. What will you get? You will get x equal to -14 by 7, -7, that is equal to 2. Okay, you have got x is equal to 2. अब y निकालना है आपको, y कैसा निकालेंगे, y by -7 equal to 1 by -7. ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल टू -7 बाई -7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू 1, तो आपको मिल गया आंसर। पार्ट 3 हमने नहीं किया, वो आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है, आप ये फॉर्मेट में उसको लेके आइए, और उसके बाद हमने जैसे कहा था a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, वो फॉर्मेट में आप लेके आकर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें लेके आकर आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाला मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 और 3 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम एलसीएम क्या मिल जाता है, 6 को हम पूरा का पूरा इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ये मिल गया 3x + 4y - 6। अब इसे जो है हम जो व्यापक रूप है आपका, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं, तो हमने लिख लिया व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वैसा ही इस इक्वेशन में भी हमने वैसा ही किया, डिनोमिनेटर में जो नंबर था उसको हमने हटा दिया और उसे व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। अब a1 by a2 आपका कितना आ जाता है, a1 by a2 इज इक्वल टू आपका 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। b1 by b2 आपका क्या आ जाता है, b1 इज योर 4 एंड b2 आपका -1, दैट इज -4। यू नो कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो हमें ये जो कंडीशन है, वी हैव गॉट दिस कंडीशन, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने वो लिख लिया है जैसा लिखना होता है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2, ठीक है। अब फिर x बाय ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस इंटू माइनस, -4 9 36, देन माइनस साइन डाल देंगे, उसके बाद नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 6 6, इसे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्योंकि दो नेगेटिव एक साथ आ रहा है तो कंफ्यूजन होगा, तो आप इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, इक्वल टू y बाय, अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 6 3 18, माइनस डाल दीजिए, उसके बाद नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -27, ठीक है, ये आपका y बाय आ गया। अब अगेन लास्ट से 1 बाय, तो 1 बाय आपका क्या आ जाएगा, 1 बाय 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट -3, देन पुट अ नेगेटिव साइन, देन नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 3 4 12, तो आपका अब ब्रैकेट से ओपन करते हैं, x बाय -36 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल टू y बाय 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 27, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय माइनस, दोनों में माइनस है तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, दैट इज -50, ठीक है। अब इसको तो x बाय -36 प्लस 6, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव, तो ऑपोजिट साइंस वाले जो इंटीजर्स उनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो दैट इज 30 -30, क्योंकि 36 बड़ा है, इक्वल टू y बाय, आप ये देखिए इन दोनों में सेम साइन है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 8 प्लस वी हैव टू फाइंड आउट द सम, तो 8 + 7 इज 15, 5 1 2 3 4 45 हो गया आपका, इक्वल टू 1 बाय -15, आपका ऐसा आ गया। तो ऐसे आने से अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो x ये इसे हम कांस्टेंट वैल्यू से इक्वेट करेंगे, x बाय -30 इक्वल टू 1 बाय -15, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -30 बाय -15, दैट इज इक्वल टू आपका 2 आएगा, नेगेटिव कट किया, 15 30 में 2 बार है, तो x का वैल्यू हमें मिल गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट विल वी डू, y बाय 45 इक्वल टू 1 बाय -15, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 45 बाय -15, तो आप यहाँ पर आप देखिए 5 से जा रहा है, 5 3 15, 5 9 3 1 3 3 9, नेगेटिव साइन कभी भी हमने क्या कहा है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर के साथ में, तो -3, दैट मीन्स y, you have got the value of y, तो सोल्यूशन आप कैसा लिखेंगे, सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, गॉट द सोल्यूशन।
The general form of two linear equations with two variables can be given by a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then by cross multiplication method, I have just shown it how we have done it in the blackboard. You can take a snapshot so that you can remember this. For हिंदी मीडियम बच्चों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप निम्नलिखित है: a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. वज्र गुणन विधि से हमने ये दिखाया है कि वज्र गुणन विधि से आपको कैसा करना है, इसका आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा आपको काम आएगा. अब अगला स्लाइड देख लीजिए, उदाहरण 15, एग्जाम्पल 15 मैंने ये टेक्स्ट बुक से लिया है. फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन. p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है. चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं. ये एग्जाम्पल 15 देखिए आप, इसमें जो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आपका 2 कॉमन है ना, तो विल जस्ट रिमूव दैट 2. व्हाई डू वी नीड दैट एक्स्ट्रा 2? तो हम लोग निकाल दे, डिवाइड बाई 2 करने से व्हाट विल वी गेट, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है. ये जो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हमने पढ़ा था कि ये दो दिए गए जो समीकरण युग्म है उसके एक अद्वितीय हल. अद्वितीय हल कौन सा कंडीशन में होता है वो भी आप जानते हैं. अब सबसे पहले हम ये तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में लिखा हुआ है, a1 a2 लिख लेते हैं, b1 b2 c1 c2 ये सब लिख लेते हैं. और कौन सा कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, व्हेन so it's given the question that the pair of given equation has a unique solution. तो हम ऐसा लिखेंगे, when the given pair of linear equations has a unique solution. जब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तब कौन सा कंडीशन है, कंडीशन इज a1 by a2 is not equal to b1 by b2. ठीक है, a1 by a2, what is a1 by a2? a1 by a2 is 4 by 1 is not equal to b1 by b2 is p by 1. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4 into 1 is 4, 1 into p is p that is not equal to p. That means p is not equal to 4. इस कंडीशन में जो है हमें जो एक अद्वितीय हल मिलेगा, विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन. तो ये आपका आंसर है. अब अगला स्लाइड देखिए, उदाहरण 16 में k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है. Example 16 for English medium students. For what values of k will the following pairs of linear equation have infinitely many solutions? अब आप यहाँ पर इसका हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है. आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप में ऑलरेडी है, दैट इज x y एंड योर कांस्टेंट टर्म. यहाँ में भी x y एंड द कांस्टेंट टर्म. a1 a2, a1 is k, a2 is 12, b1 is 3 and b2 is k and c1 is minus of, क्योंकि नेगेटिव साइन भी आपको कंसिडर करना, क्योंकि आपका जो व्यापक रूप है प्लस c1 एंड प्लस c2 था, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन आपको कंसिडर करना है. दैट मीन्स c1 इज माइनस k माइनस 3 एंड c2 इज माइनस k. अब यहाँ में आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, when the given pair of linear equation has infinitely many solution. तो ये जो given pair है इसके infinitely many solutions है, तो k का वैल्यू निकालना है. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए जब समीकरण युग्म का अनेक हल है, जब अनेक हल है तो कौन सा कंडीशन आप जानते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ठीक है, ये कंडीशन में अनेक है. तो we'll put the values here. k by 12 is equal to 3 by k equal to minus k minus 3 by minus k. ये नेगेटिव साइंस हम हटा सकते हैं, तो व्हाट विल यू गेट, k by 12 equal to 3 by k equal to k minus 3 by k. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो हम करते हैं
इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, दैट इज k by 12 is equal to 3 by k. What will we get? If we cross multiply, we'll get k square equal to 12 into 3 is 36. What does that mean? That means k equal to रूट ओवर 36, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. आपका एक सॉल्यूशन इसका मिल गया. अब अगला देखिए, एक और हम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ इन दोनों को ले लेते हैं. इन दोनों को लेने से सेकेंड तरीके से देखो, 3 by k इज इक्वल टू k माइनस 3 by k. व्हाट विल यू गेट? 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आप देख लीजिए इसका क्या करेंगे हम. तो 3k को वहाँ ले जाते हैं, नहीं तो उस 3k को यहाँ ले आते हैं, तो दैट मीन्स यू विल गेट 3k प्लस 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर, दैट इज 6k इक्वल टू k स्क्वायर. व्हाट विल यू गेट? एक k कट जाता है, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6 मिल गया. आपका एक और मिल गया. अब इन दोनों का हो गया. अब इन दोनों को लेकर भी आप निकाल सकते हैं k का वैल्यू, दैट इज k by 12. दैट एक तीसरा तरीका है जिसे आप निकाल k by 12 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? k माइनस 3 बाई के. क्रॉस मल्टीप्लाई, k स्क्वायर इक्वल टू 12k माइनस 36. तो आप हम सबको यहाँ ले आते हैं, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 36 इक्वल टू 0. अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस 6 आपको माइनस 12 मिल रहा है. आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6 इंटू माइनस 6 इज प्लस 36. तो आपका ये करेक्ट है. अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? k कॉमन निकलेगा, दैट मीन्स k माइनस 6. अब यहाँ में माइनस नेगेटिव साइन बाहर निकाल, क्योंकि k में हम मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए. आई टेक आउट द नेगेटिव साइन. अब 6 देखिए, 6 1 सा 6, 6 6 सा 36. 6 बाहर निकाल देते, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा? k प्लस मीन्स माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाला, तो एक नेगेटिव साइन बचा है. दैट मीन्स व्हाट विल यू गेट हियर? 6 36 में 6 बार जाता है 6. ठीक है, इक्वल टू 0. दैट मीन्स k इज इक्वल k माइनस 6 इंटू k minus 6 is equal to 0. If you equate this, each term equal to 0, what will you get? You will get k equal to 6. So you can write the answer solution k equal to plus minus 6, because in one part we had got plus minus 6. This is the. अब आप होमवर्क की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब वही क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए. निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have a infinite number of solution? हिंदी मीडियम बच्चों के लिए a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? आप ये हमने किया है, ये क्वेश्चन मिलता जुलता, आप कोशिश कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे इसे. Part 2, for which value of k will the following pair of linear equation have no solution? k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स. निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए. किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं? अब ये अगला स्लाइड देखिए. ये स्लाइड मैंने पिछले बार भी दिखाया था. अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, दैट इज स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दूंगी. उसका जो स्टेप्स मैंने आपको पिछले बार बताया था वही स्टेप्स का स्लाइड है, आप देख लीजिए. पॉइंट नंबर 1, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. आपको क्वेश्चन 3 या 4 बार पढ़ना है. पॉइंट नंबर 2, टेक नोट ऑफ द नोन क्वांटिटीज एंड द अननोन क्वांटिटीज. जो आप जानते हैं, जो क्वांटिटीज के बारे में जो बताया गया, जो मात्रक के बारे में बताया गया वो, और जिन मात्रकों के बारे में आपको पता लगाना, उनके बारे में आप एक नोट कर लीजिए उसे. अंडरलाइन दोस लाइन्स और वर्ड्स विच हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशंस. वो जो क्वेश्चन में आपका वो लाइन्स या वो वर्ड्स जिससे आप इक्वेशन बना सकते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए. उसके बाद अजम्पशन ऑफ अननोन क्वांटिटीज, आपको मानना है जो आपका अज्ञात
मात्रक है उसे आपको मानना है, एक्स या वाई जो मानते हैं वो स्टेप आपको करना है। नेक्स्ट, फॉर्म द टू लीनियर इक्वेशन यूजिंग स्टेप 3। स्टेप 3 में जो हमने अंडरलाइन किया उससे आपको लीनियर इक्वेशंस बनाना है, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आपकी मर्जी, अब जो मेथड से आप सॉल्व करना है। आप ग्राफीय विधि मत कीजिए, क्योंकि ग्राफीय विधि से जब तक बोला ना जाए आप ग्राफीय विधि आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, लास्ट इज राइट द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। जैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही आप आंसर कीजिए। अगला आप स्लाइड देख लीजिए, ये आप स्नैपशॉट लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। आप तैयार रहिए ये क्वेश्चंस के साथ, ताकि तब मुझे आसानी होगा। आप एक बार पढ़ के जब रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर आपको 3-4 बार पढ़वा नहीं सकती, तो आप खुद पढ़ के समझ के अंडरलाइन करके आप रखिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। एक स्नैपशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 स्नैपशॉट ले लीजिए आप, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये रहा आपका पार्ट 5। टाइम बचा है। पार्ट 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप मैं एक्सप्लेन कर। आपका 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का दूरी जो है आपका कितना है? इन दोनों बीच के दूरी आपका है 100 किलोमीटर्स, है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब ये बता रहे हैं कि एक कार यहाँ से शुरू करता, पहला जो कंडीशन है इसमें, ये कार यहाँ से शुरू करता है और ये कार यहाँ से आगे बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से आगे तो ये 5 घंटे बाद ये दोनों कार एक दूसरे से मिलते हैं। दैट मीन्स 5 घंटे तक अगर यहाँ पर ये पहुँचता है तो ये भी बराबर यहाँ पहुँच, तो इस पॉइंट में ये लोग मिल जाते हैं। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद, 5 आवर्स के बाद, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आपको क्या कहा जाता है? दूसरा पॉइंट में ये कहा जाता है, जैसे आपका ये ए है, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दूसरा कंडीशन में क्या कहा जाता है? एक कार यहाँ से शुरू करता है और दूसरा कार यहाँ से शुरू करता है ना, एक दोनों शुरू करता है। तब ये दोनों कब मिलेंगे? कब? कहीं पर ये पॉइंट में कहीं मिलते हैं तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? 1 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। ये है। अब इसमें आप करेंगे क्या? इसका अगर आप फर्स्ट कार जो है उसका x किलोमीटर पर आवर अगर आप स्पीड लेते हैं तो इसका आपका आ जाएगा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड। अब यहाँ में वही आ जाएगा, x किलोमीटर पर आवर वाला जो कार है वो इस डायरेक्शन में और y किलोमीटर पर आवर वाला जो कार है वो इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, ऐसा इस डायरेक्शन में जाता है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? आप ये सोचिए इन दोनों कारों में से कौन सा कार का जो है स्पीड ज़्यादा है? ये फर्स्ट कार का, क्योंकि ये जो 5 किलोमीटर 5 घंटे में इतना ट्रैवल कर लेता और ये 5 घंटे बस इतना सा ही ट्रैवल करता है। तो आप ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, अब यहाँ में एक और फॉर्मूला है आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 5 घंटे में ये कितना दूर जाता है? दैट मीन्स x इंटू 5, ठीक है। 5 घंटे में ये कितना दूर जाता है? y इंटू 5। अगर आप यहाँ से यहाँ इस दूरी, ये जो दूरी रहता है x इंटू 5 का दूरी में से इसका दूरी अगर आप माइनस कर ले तो आपको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। दैट इज 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। आई ऑलमोस्ट गेव यू द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, आपका यहाँ पर 1 घंटे में ये कितना दूर जाएगा? x इंटू 1, ओके, डिस्टेंस ट्रैवल, और ये कितना दूर जाएगा? y इंटू 1। अब इन दोनों का ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये पूरा दूरी कितना है हमारे पास? 100 किलोमीटर। तो इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 100 किलो। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 100। बाकी आप करने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, आज हमने वज्रगुणन विधि सीखा है। ये भी काफ़ी सिंपल विधि है, इजीली आप कर सकते हैं। अब मुझे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या आपका एलिमिनेशन मेथड हो या आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों मेथड्स काफ़ी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का आप स्नैपशॉट लेके रेडी रखिए ताकि नेक्स्ट
क्लास में मैं जब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप रेडी रहिए, जो मैंने कहा है आपको होमवर्क करने के लिए वो होमवर्क भी आप कीजिए। और ये जितने भी आपको पिछले क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मैंने कुछ सम्स दिए हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, इस क्लास में भी मैंने कुछ सम्स दिए स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ये दोनों स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को अच्छे से पढ़कर अंडरलाइन करके रखिए, जो जो लाइन्स इंपॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन करना है, और कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। उसके बाद जब हम यहाँ करेंगे तब आपको आसानी से समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।